नमस्ते बच्चों, मैं विशाल भंगाड़े मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा 5वीं का विषय हिंदी बाल भारती पढ़ाता हूँ। आज हम हिंदी की दूसरी कविता पढ़ेंगे। उसका नाम है पथ मेरा आलोकित कर दो। इस कविता में नन्हे मुन्ने नाजुक बच्चे जीवन में अपने मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहने के लिए ईश्वर से शक्ति की मांग करते हैं। कवि ने यह बात पथिक और चिड़िया के नन्हे बच्चे के माध्यम से कहा है। इस कविता के जो कवि है उनका नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। चलो इस कविता का वाचन कर उसका अर्थ समझ लेते हैं। देखिए पहली पंक्ति, पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्राप्त की नवल लक्ष्मी से, मेरे उर का दम हर दो। इसका अर्थ है जो छोटा बच्चा है वह ईश्वर को संबोधित करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, आप मेरे जीवन का मार्ग प्रकाशित यानी सरल कर दे। जैसे प्रतिदिन सुबह की किरणें अंधेरा दूर कर देती है, वैसे ही आप मेरे हृदय का अंधेरा दूर कर दीजिए। इसमें आलोकित यह शब्द आपको दिख रहा है। आलोकित शब्द का अर्थ है प्रकाशित। नवल इस शब्द का अर्थ है नया। रश्मि इस शब्द का अर्थ है किरण। उर इस शब्द का अर्थ है हृदय तथा तम यानी अंधेरा। हर दो इसका अर्थ है दूर कर दो। तो चलिए हम दूसरे पंक्ति की तरफ चलते हैं। दूसरी पंक्ति है, मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। इसका अर्थ है, हे ईश्वर, मैं एक नन्हा यात्री हूँ और संसार के मार्ग पर अभी चलना सीख रहा हूँ। मैं उस नन्हे पक्षी की तरह हूँ जो संसार के विशाल आकाश में अभी उड़ना सीख रहा है, अर्थात मेरी यह शुरुआती प्रयास है। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। इसका अर्थ है, मुझे ऐसे पैर और पंख दो जो मेरे लक्ष्य तक पहुँचने के काबिल हो। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। पंख बहुत नन्हे हैं मेरे, ऊंचा अधिक न उड़ पाता हूँ। लक्ष्य दूर तक उड़ पाने का प्राप्त नहीं मैं कर पाता हूँ। इसका अर्थ है, मेरे पंख बहुत छोटे छोटे हैं, मैं ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता हूँ। मैं दूर तक उड़ने का अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता। चलिए अब हम अगली पंक्ति देखते हैं। शक्ति मिले तो उड़ पाऊँ मैं, मेरे हित कुछ ऐसा कर दो। इसका अर्थ है, हे ईश्वर, मेरे लिए आप कुछ ऐसा कर दे कि मुझे शक्ति मिल जाए ताकि मैं उड़ सकूं। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ, मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे पाओ। इसका अर्थ है, हे ईश्वर, मेरी यह इच्छा है कि संसार से अब तक जो कुछ भी मैं अर्जित कर सका हूँ और भविष्य में मुझे जो कुछ प्राप्त हो, उससे कई गुना मैं संसार का भला कर सकूं। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। धरती को ही स्वर्ग बनाओ, मुझको यह मंगलमय वर दो। इसका अर्थ है, आप मुझे ऐसा कल्याणकारी वरदान दीजिए कि मैं धरती को ही स्वर्ग बना सकूं। चलिए अब हम कुछ शब्द देखते हैं। विहग, विहग यानी पक्षी। निर्दिष्ट, निर्दिष्ट यानी नियत किया हुआ, निर्धारित। पग, पग यानी पैर।
पर यानी पंख। अब हमें पथ मेरा आलोकित कर दो इस कविता का गायन करना है। हमारे मनीबाई गुजराती हाई स्कूल के संगीत शिक्षक श्री धीरज शर्मा जी ने आपके लिए खास इस कविता का गायन किया है। आपको उनके कविता का श्रवण करना है और उसके बाद वह यह कविता गाकर देखनी है। पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो। नवल प्रात की नवल रश्मि से, नवल प्रात की नवल रश्मि से मेरे ओर का तम हर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसे पग दो पर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, 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 पथ मेरा आलोकित कर दो। पंख बहुत नन्हे हैं मेरे, ऊंचा अधिक न उड़ पाता हूँ। लक्ष्य दूर तक उड़ पाने का प्राप्त नहीं मैं कर पाता हूँ। शक्ति मिले तो उड़ पाऊँ मैं, मेरे हित कुछ ऐसा कर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, 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 पथ मेरा आलोकित कर दो। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे पाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाओ, धरती को ही स्वर्ग बनाओ, मुझको यह मंगलमय वर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, 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 पथ मेरा आलोकित कर दो। इसी के साथ हमारी पथ मेरा आलोकित कर दो यह कविता समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। धन्यवाद।